CSS क्लियर करने के बाद स्पेशली बीइंग इन उर्दू स्पीकिंग काफ़ी मुश्किल होता है। इन माई केस वो तो प्लानिंग ही नहीं थी एंड माई पेरेंट्स वर अगेंस्ट इट। मैंने ये जब जॉब ज्वाइन की थी, माई जॉब इज़ टू सर्व यू। आपने हॉलीवुड में काम किया है क्या? आप अभी भी हॉलीवुड में काम कर रहे हैं? मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ एंड पिटबुल इज ऑन द ट्रैक। कि किसी ने कुछ बोला कि हाजिम हमारे लिए काम तो करते हैं आप। आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन होता होगा। मेरे साथ नहीं हुआ। Premiere something and somebody said Papa ki pari or somebody said Batman. Somebody said something and I really enjoyed that. I really enjoy it. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सप्तान अली फुटबॉल का सीज़न 2 और आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। वो फाइन आर्टिस्ट भी हैं, वो मॉडल भी हैं, वो सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर और साथ ही साथ म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। इन सब के अलावा वो हमारे शहर के असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं और आते साथ ही उन्होंने पूरे शहर में धूम मचा दिया था। टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह सिर्फ उन्हीं की बात हो रही थी। लोग उनका नाम ले रहे थे हर जगह कि यार वो हमारे जो आए हैं उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। बट इन सब के साथ साथ वो इंसान बहुत अच्छे हैं। तो मज़ीद इंतज़ार नहीं कराऊँगा आपको। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है हाजिम बंगवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। Salam. Thank you. Quite a nice intro. Thank you so very much. How are you? First of all, my first question is उर्दू में बात करें या इंग्लिश में? Whatever you like, जो भी आपका। या तो फिर मिक्स एंड मैच रखते हैं? Whatever you like. Awesome. अब मेरा सबसे पहला सवाल, Who is हाजिम basically? हाजिम में मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल एंगल्स। पर आई थिंक वो आपका क्वेश्चन होगा कि जो आप साथ पूछना चाह रहे हैं, जैसे मैंने डिफाइन किया कि हाजिम इज़ अ फाइन आर्टिस्ट, हाजिम इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ मॉडल और ही इज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र, ही इज़ अ म्यूज़िक राइटर, सॉन्ग राइटर और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज में सर्विंग पीपल ऑफ द सिटी ऑफ द कंट्री। तो अदर देन दैट हु इज़ हाजिम? If anything जिसके बारे में लोगों को नहीं पता वैसे यूजुअली। नो आई थिंक लोगों को यही पता है। ये सब तो पता है। यही इसके अलावा मतलब इज देयर एनी सीक्रेट हाजिम एज वेल जिसके बारे में नहीं पता लोगों को? अभी तक नहीं पता होएगा या द लॉट ऑफ सीक्रेसी जो मैं रखता हूँ। सही है। और वो इवेंचुअली मैं रिवील भी करता हूँ आर्टिस्टिक वे में, तरीके से। और फिर अगर हाजिम के फैमिली के बारे में पूछा जाए कि घर वाले क्या करते हैं, पेरेंट्स बेसिकली व्हाट डू दे डू? मेरा डैड रिटायर्ड DIG है, ही सर्व्ड द गवर्नमेंट। माय मॉम आर्किटेक्ट है। सो बेसिकली ये आपके ब्लड के अंदर ही है कि लाइक यू नो यू गाइस आर सर्विंग जी पाकिस्तान फॉर लाइक ओके दिस इज कूल। इंक्लूडिंग माय यंगर ब्रदर जो भी DSC बन गया। Nice. Yeah. Okay, this is I guess new news. Yeah. Exactly. Okay, that's great. And other than that, are you into sports or something? बचपन में I think वो mandatory था हमारे स्कूल के लिए। अगर आप स्विमिंग को स्पोर्ट समझते हैं then yeah, swimming is definitely yeah. Apart from that, no. Okay, cool. एक सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल है ऑडियंस की तरफ से कि एक फैशन आइकन जो कि लोग जानते हैं कि आज भी हाजिम How come out of nowhere he came and he became an assistant commissioner? Was it pre-planned या फिर वो? No, ये pre-planned नहीं था। तो ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल जिद पे आया। मैं थोड़ा जिद्दी हूँ। तो मतलब जिद किसके साथ? जिद थी मेरी फैमिली के साथ। मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरा रिकॉर्ड लेबल साइन हो गया था म्यूजिक के साथ। सही है। तो हमारा वो एक रिकॉर्ड लेबल पे ये थोड़ा बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट म्यूजिक कंपनी की। ठीक है। एक कंपनी के पास बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है। और वो हर आर्टिस्ट को सेम ईयर रिलीज नहीं कर सकते, खुद बैंकरप्ट हो जाएंगे, उसमें पैसे लगते हैं। सही है। तो अगर उनके पास अगर 100 आर्टिस्ट हैं, उनको एक स्केड्यूल टाइम दिया जाता है कि आप 2 साल के बाद रिलीज करोगे अपना एल्बम, फिर हम आप में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। मुझे 4 साल इंतजार करना था, मेरी डिग्रियां हो गई थी, तो मैं ट्रैवल कर रहा था, टूर कर रहा था। उस वक्त मैं पाकिस्तान आया जस्ट फैमिली से मिलने के लिए। मैंने ये ऐड देखा गवर्नमेंट का और आपने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि ओह ये अच्छा आइडिया, इतना टाइम में ट्राई क्यों नहीं करूँ? तो इधर सब ने हंसना शुरू किया कि नहीं क्या अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, वापस जाओ, ये तुमसे नहीं होएगा। सही है। वो लफ्ज़ अटक गया मेरे दिमाग में, तुमसे क्यों नहीं होएगा मुझसे? व्हाट डू यू मीन नहीं होएगा? एंड फिर वो उन लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक फंस गया। एंड मैं तो करूँगा, इधर यू लाइक इट यू डोंट। एंड माय मॉम एंड डैड, बहुत सारी फैमिली जो भी गवर्नमेंट में से, दे वर अगेंस्ट इट। सही है। तो लाइक नो भाई यू आर सेट, तुम चले जाओ। एंड आई वाज लाइक नो ये तो अब तो करूँगा। एंड देन आई
studied. सही. And I'm very disciplined. अगर कोई चीज़ करनी, even now अपने काम से या अपने studio. So how long it took you for preparation and everything? 6 months. 6 months. It took me 6 months, and when I say 6 months, that means non-stop. Non-stop. I studied. So which actually means 1 साल. अगर हम नॉन स्टॉप की बात करें, नॉन स्टॉप, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं ना कि 3 घंटे की स्टडी काफ़ी है, 4 घंटे की काफ़ी है, बट नाउ दैट यू आर सेइंग 6 मंथ्स. इट डिपेंड्स ऑन यू. आपका अपना लेवल क्या है. इफ़ यू आर समबडी जो ABC पे चल रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आपका फार्मूला पे जा रहा है या फिर वो मेन कांसेप्ट के ऊपर, डिपेंड्स ऑन द पर्सन आप कौन से लेवल पे हो. सो आई थिंक फॉर मी 6 मंथ्स बिकॉज़ मैंने अपना एग्जाम दिया एंड उस तक मैं फिर जापान चला गया एंड देन मुझे कॉल आई कि भाई यू हैव क्वालिफाइड, कम. आया and serve this place. Served और आते साथ ही and then you all know what happened. आते साथ ही हर जगह न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे, it was only one name, हाजिम. Cool. एक और सवाल जी. Because हम डेफिनेटली जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे तो एक कानून है ना कि बाज़ वक़्त सरकारी क्लर्क बनने के लिए भी you have to like you know कुछ पैसे देना, कुछ ये करना, कुछ वो करना. तो फिर ये जिस ओहदे पे आप बैठे हैं CSS क्लियर करने के बाद, स्पेशली बीइंग एन उर्दू स्पीकिंग, काफ़ी मुश्किल होता है. तो हाउ डिड यू कॉप विद दैट? मतलब ये क्या वाज इट बिकॉज योर फादर वाज आल्सो DIG, तो समवट वहाँ से सपोर्ट, या नहीं तो इट वाज ऑल सोली यू? इट वाज, आई एम टेलिंग यू, कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट. देयर वाज नो प्री प्लानिंग, या कोई प्लानिंग नहीं की थी. पर लेट मी आंसर फर्स्ट क्वेश्चन. आप कहते हैं ना कुछ जॉब के लिए आपको पैसे देने होते हैं, ये सच भी है, ये मैंने सुना भी है. पर आप ये भी सच नहीं है कि हर जॉब में यही चल रहा है. हर जॉब में. हाँ, क्लर्क और जो भी हो, कुछ हैं जो सच में अपने उस पे आए हैं, कुछ है जो मैंने भी सुना चलता है. एंड आई थिंक दैट्स अक्रॉस द बोर्ड फॉर एनी जॉब इन पाकिस्तान. इन माय केस वो तो प्लानिंग ही नहीं थी एंड माय पेरेंट्स वर अगेंस्ट इट. सो मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, कंप्लीटली ऑन मेरिट. That's awesome. Yeah, completely on merit because I studied यहाँ कोई completely on merit, or we can relate to it in a way because the moment you started appearing on television, on social media, तो वहीं से ही सबका हो गया था ना कि यार ये कौन है, अचानक से आ गए और इतने ईमानदार इंसान जो कि you know लोगों के पीछे लगना, चीज़ों को सही करना and in a right way. मज़ेदार बात ये कि not कोई बदतमीज़ इंसान हो जो कि आके बदतमीज़ी करे सड़कों पे की, no, the new assistant commissioner is in town, so like you know get lost. Not that personality, but more of a very humble. Because that's not how हमारी job नहीं है to come. We end of the day, we are public servants. We serve you. मैंने ये जब job join की थी, my job is to serve you, regardless कि आपकी age क्या है, आपका political background क्या, आपका religious background क्या, आपकी creed क्या है. It has to make no difference to me. I have to serve you. That is part of my job. उसी सर्विस में मैं आपके ऊपर से बाहूं के बोलूं नहीं नहीं डंडा, ये it doesn't make sense. And क्या आप ये मानते हैं कि not everybody understands this what you said? Otherwise फिर तो हमारे पास बहुत सारे हाजिम होते हैं. They do understand, they don't want to do it. तो उसके पीछे कोई खास वजह है? They just don't want to do it. अपनी ईगो होएगी, उनका मोटिव अलग होएगा. Because this is not rocket science. ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ which is unusual. But because usually ये होता है ना कि बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं सोचते जिस तरह आप सोच रहे हैं. बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो पावर आते साथ ही वो बदल जाते हैं. Their personality changes, their attitude changes, and वो लोगों के साथ बर्ताव जो है उनका वो काफ़ी अजीब से हो जाते हैं. But when it came to your case, everyone was like, you know, there's this new assistant commissioner who just got over, and he's so humble, he's so loving, and he comes there, he goes around, and he fixes things with a very. As you should, because that is the job title. तो यही है ना. Yeah. Assistant commissioner, public servant. So मेरे ऑफिस में जो भी जब it's my job, I get paid for it. मैं कोई किसी के लिए फेवर भी नहीं कर रहा हूँ. मुझे इसके पैसे मिलते हैं to do my job. अब वो मैं कैसे उसको करूँ, however my process is, but that's my job. ना ही कि मैं ऑफिस में बैठ के 2-3 मीटिंग करूँ, पब्लिक को नखरे दिखाऊँ, ये करूँ. अगर यही करना then leave the job. And this one message is for all those who thinks कि अगर वो assistant commissioner या anything like that, I'm not going to be specific about it, कि वो किसी भी ओहदे पे बैठ जाते हैं और उनको ये लगता है कि यार अब तो हम आ गए हैं, अब तो ये, अब तो वो, प्लीज़ थोड़ा इनकी बातों को सीरियस लेना शुरू करें. Because ये it gives us rest of us जो सच में काफ़ी ऐसे हैं जो very humble हैं. हैं काफ़ी हैं जो humble हैं, they do a very good job, honest to God. ये हमारा नाम खराब करते हैं. And I don't like good thing. Very good talk. अब हम चलते हैं फैशन की तरफ, बाहर ममालिक की तरफ. तो आपने बाहर काम किया है, आप बाहर काम कर रहे हैं अभी भी, तो मुझे ज़रा वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं. और बहुत सारे लोग ये सुन के थोड़ा सा शॉक भी हो गए थे और उनका ये भी था कि यार पता नहीं सच है नहीं है क्या है कि आपने हॉलीवुड में काम किया है और मैं जानता हूँ कि आप अभी भी हॉलीवुड में काम कर रहे हैं. तो
Zara, please tell people about it, and especially the ethics difference, the work difference, the style difference. When you say Hollywood, Yeah. मैं music industry में हूँ. Yeah, exactly. Music industry. But in the music industry of that specific. जी, so I'm not in a movie. I'm not an actor, yeah, anything of that yeah. nature. मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ. और ये तो मेरे यहाँ आने से पहले रिकॉर्ड डील साइंस हुई थी. मैं लंदन में उस वक्त पढ़ता था. मैं अपनी डिग्री कर रहा था. एंड टू मेक एक्स्ट्रा मनी, जैसे कुछ लोग ऐसे लिख के दे देते हैं, मैं गाने लिख के, एंड आई वाज गुड एट इट, तो मैं गाने लिख के सेल करता था. मुझे अचानक अच्छे अच्छे चेक मिलते थे. And I was like, oh, this is good. And कुछ आर्टिस्ट के लिए आपको रिकॉर्ड भी करना होता है, तो यहाँ पता चला, oh, you can sing even. Randomly मुझे कॉल आई, there was a producer, वो लंदन ही आया हुआ था, and then वो इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के साथ था अमेरिका में. They heard a demo, मुझे 11 दिन में कॉल आई. उस वक्त तक मेरे, although my parents are well off, मेरे मॉम और डैड ने मुझे फाइनेंशियली कट किया हुआ था. So basically, sorry to cut you in between, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें उस हिसाब से, जैसे हमने बातचीत शुरू की, तो मुझे लगता है कि nothing was pre-planned then. No. Because the way now you're talking about the music side, उसमें भी तो यही लग रहा है ना कि you said and you thought कि okay fine, if I can write, let's write. Yeah. And then you thought if I can sing, then why not singing? Yeah. And then it came to the point where you started composing as well. Yes. So please वो भी थोड़ा बता जी, so ऐसे ही आस्ते आस्ते चलता गया. उस वक्त I used to work at Topshop and sell fridges. Okay. And because my parents वो मेरा रेंट पे करते थे और यूनिवर्सिटी की फीस, उन्होंने कहा उसके साथ हम कुछ नहीं पे करेंगे. ठीक है. पढ़ना है पढ़ो, तो वापस आ जाओ. We are done basically. हमने जो कमाया वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है. My mom is very strict like that, very business minded, and she's flying first class and I can't afford a bus. Anyway, तो ये करते करते I got into music and started writing because I had to do something for myself, and ऐसे record deal sign हुई, contract sign हुए, and then I got into more of it as a production, writing for artists. And I think that's the question you're asking, कि Hollywood में आप कैसे आए? कैसे आए, and exactly. I think I don't see what is the confusion. Yeah, but बहुत There सारे shouldn't लोगों be a को होता है. हाँ, confusion. exactly. जैसे एक सवाल ये भी है, जो कि अगर मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा साइड पे रखूं, जैसे बाज़ वक़्त आप जब टेलीविज़न पे आते हैं या तो आप सोशल मीडिया पे जो आपकी अपीयरेंस होती है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी क्वेश्चन करते हैं कि पर्सनालिटी से ज़्यादा they think that your fashion choices get viral. As they should, I guess. Exactly. Why not? Right. So this is how, when it comes to this civil services part, so and then people relate to the Hollywood thingy. If we not mention Hollywood, but अगर हम बाहर ममालिक के किसी भी जगह की बात करें, and then Hazim goes there, he records his songs and albums and everything, Yes. and then he comes back. तो मुझे लगता है इसलिए भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को relate नहीं कर पाते कि यार. I understand. Which is why I had this question to clarify it. You know. I agree. Absolutely, completely agree. I think your lifestyle है. It is a very hectic, very different, because मैं in a way दो careers को juggle कर रहा हूँ. Exactly. So I understand the question, and it's a lot of people cannot relate. Okay. I don't think government को relate कर सकता है, because यहाँ मैं सुबह ऑफिस में होता हूँ, फिर शाम को मैं कोई फोटो शूट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या मैं fly off कर रहा हूँ premiere में. But if there was a question about it, अभी जो next नया गाना निकला है, I'll do it. It's with Pitbull. Oh. And Pitbull is on this track. This is okay. Yeah. So if right, there were fine. questions, I think they answer, and I'm still holding the office. Okay. I mean, I don't know what else. How can I balance just it? by the way, I can sing in English as well, so I can really sing English songs. On the upcoming album. Yeah, please. We'll have definitely. So, other than that, you've told me that you are a fine artist as well. Yes. तो उस कहानी की तरफ भी जा रहे हैं थोड़ा सा कि are you still a fine artist? I mean, do you practice or No. you've left it completely? No, completely left. ये beginning of it was self discovery वाला time था. सही है. Doing self discovery, मैंने काफी चीजों में tap in किया था. एक side मेरी बड़ी academic है. सही है. That's why I did my LLB. I was really interested in law. At the same time, मैं arts में बहुत interested था. So why did you never go for LLB, or you went for LLB? I did. I finished it, and then I came to this job. तो ये दोनों मुझे expand करने थे. Sorry if I forgot to mention, he's a lawyer as well. Introduction में. Not practicing lawyer. Yeah. Not practicing lawyer, but this is why you have such a groomed personality. I personally assume, because you've been in different. Yes. This is I've played with different things. उनको full-fledged अपना degree की, यहाँ की full understanding and knowledge, यहाँ की, because दोनों में मैं interested था. Academics में था. As an artist, I'm also really interested in creativity. Okay. तो मैं दोनों में properly endorsed to mingle करता हूँ. So yeah, one side पे as an artist with a artistic take, and यहाँ as an administrator या policy maker. Okay.
my mind works in those exactly, two exactly. dimensions. Yeah. So like, you've always been multitasking, like Yes. you know, yeah, and multi-personality. Yes, कि ये भी वो भी साथ साथ. By all means, This is impressive, to be very honest. Thank you. Okay, my next question is Yes. that since your father is a retired DIG, मेरा सवाल ये है कि क्या कभी उन्होंने पुश किया आपको कि नहीं यार, अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो यू हैव टू जॉइन द सेम फील्ड, और वट एवर यूर डूइंग, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, यू शुड बी लाइक यू नो following the family bloodline. जैसे you mentioned your younger brother is a DSP now, Yes. which was maybe वो भी it wasn't pre-planned as well, or it was pre-planned. His was pre-planned. Okay, but yours वो बचपन से wasn't. no, yours mine wasn't. wasn't, no. So did he or anybody else from the family ever push you कि Hazim, why music? Hazim, why fine artist? Or Hazim, why LLB? They pushed me दूसरी बात पे, why government, भाई क्यों assistant? They pushed me the opposite thing. Because मैं तो set था ना, I was traveling, I was doing what I do here, over there, and I'm set. तो उन्होंने कहा एक और क्यों ये क्यों कर रहे हो? Why? What's the point of it? This they were not in favor of. Okay. Yeah. This is a new thing, by the way. Yeah, they're not in favor of this. Because usually होता ही है ना कि जो लोग जिस प्रोफेशन से होते हैं, they literally push their children कि यार आप प्लीज आप इसी साइड पे आ जाएं. Because No. in Pakistan, I'm sorry to say, but it hardly happens कि कोई आपको motivate करे कि अच्छा आपको ये ना चले ठीक है आप करें, we will gonna support you. No. But in your case, if this happened, you're lucky enough. Yeah, they're like no. You're literally lucky enough. Yeah, he support me. And being in Karachi, like after coming back from there to Karachi, Pakistan, and you know that I won't say majority, but बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत conservative mindset के साथ हैं. तो the fashion changes that you brought ever since you joined the civil services, तो उस पे कुछ comments वगैरह मिले आपको? Oh yeah, every day, all day. तनकीद वगैरह या anything Yeah, like all the that? time. Rose, Like, could you please name any of it कि यार ये क्या वो क्या? कुछ लोग तो बहुत creative हैं. They give outfits names. हैं? Yeah. For example? Somebody said I was on this red carpet at premiere or something, and somebody said Papa ki pari, or somebody said Batman. Somebody said something, and I really enjoyed that. I really enjoy it. I personally enjoy it. I don't ये मैं इतना personally नहीं लेता हूँ या दिल पे नहीं लेता हूँ. Because I'm not asking you to do the same. मैं थोड़ी किसी को कह रहा हूँ कि आप भी exactly. या मैं इसलिए कर रहा हूँ because I want you guys to follow me and do exactly the same thing. Because I like it, I want to, and why shouldn't I? Okay. अगर आपको मसला है, then you should go talk to the companies who are producing it. हाँ, exactly. मैं तो नहीं कहा कि produce करो. Exactly. जो designers हैं उनको पकड़े आप यार आप ये क्यों बना रहे हैं आप? Yeah, don't tell me. Available is I'm going to obviously buy it. Definitely. Yeah. And another interesting question is that कि अगर मैं आपके पास दो options रखूँ that if you follow your artistic career या तो फिर उसके साथ साथ the civil services that you are into and you're like you know helping people and doing a lot for the country, for the city, if you have only one option to choose, या तो आप उस साइड पे जाएं या तो फिर आप इस साइड पे हैं, then which one are you going to choose? I will always choose a path where I get to serve the public. So it's civil services. Serving the public. Be it whatever path. Yeah, serving the public, because I think for me that has suddenly become the bigger motivation, something I do enjoy. I really enjoy. And मैं हमेशा कहता था अगर एक की मैं help कर लूँ, I'll be glad. And then I became in a position जहाँ मैं काफ़ी की help करता हूँ, and I really like that. Although I'm not saying मैं 100% happy होऊंगा, because my creativity and financially, obviously, government, you don't make enough money. तो यहाँ से तो creativity side से तो मुझे पैसे वहाँ से आते हैं. So I wouldn't be happy or wealthy, but I would choose the public first. That's great. और आपने जब अपनी पहली पोस्टिंग शुरू की, जी, तो क्या लोगों के रिएक्शंस थे, तासुरात हैं, मतलब ऑफिसेस के अंदर रहते हुए कि like you know somebody who's so honest, who's so loyal and who's not going to be someone like us, तो वो उनके साथ इंडल्ज होना या उनके साथ मिलजुल के रहना, या अगर वो आपके साथ नहीं रह पा रहे हैं तो उस पर क्या कुछ तासुरात थे लोगों के कि यार हाउ आर वी गोना डील विद दिस करंट असिस्टेंट कमिश्नर? तो जो मेरी उस वक्त जो ऑफिस थी, डीसी सेंट्रल की जो ऑफिस थी, they had an idea about me. Okay. A couple of weeks or a while before my posting. So उनसे मैं मिला हुआ था, hello, hi, and this and that. But to be very honest, everybody embraced me with open arms. That's great. मुझे लगता है इसीलिए आपके काम का हमेशा चर्चा होता है. Yeah, because I don't think I came with an attitude. I didn't have an attitude. I didn't have that. Because usually a lot of people उनका ये होता है ना कि वो
काम करने से ज़्यादा वो बाकी चीज़ों में लग जाते हैं कि किसी तरह ये हो जाए वो हो जाए, पर जो काम करने वाले लोग हैं, बिकॉज लाइक समवन लाइक यू हु डज एवरीथिंग विद सो मच ऑफ ऑनेस्टी, तो वैसे ही यू बिकम द आई कैंडी फॉर द पब्लिक यार, दिस मैन, यू नो. And even the staff and in general everybody, I think I'm somebody जो gatekeeper से लेके anybody, the cleaner, with all respect, चाचा कैसे हैं आप, आओ चाचा इसको चाय पे, I'm just chill with everybody. I don't have that I'm an officer, and I mean this is what actually makes you Hazim, and I think that's why people and the offices, maybe I think that's why people embraced it. They didn't see me as a threat. Okay. They didn't see me as a threat or somebody who's जानबूझ से हम कुछ तंग करेगा या हमें ये करेगा. हाँ, जब वो अब मैं जब बन गया था ऑफिसर एंड वो कुछ गलती करते थे, वो खुद ही ऑटोमेटिकली मान लेते थे. और कभी आपको इस टाइप के कमेंट्स मिले कि यार द रनवे मॉडल बिकेम एन असिस्टेंट कमिश्नर, कभी ऑफिस में ऐसे वॉक करते हुए जा रहे हैं आप और पीछे से, बट इट्स नॉट मोर लाइक समबडी कम्स स्ट्रेट अवे एंड आस्क यू के सर आप तो प्रॉपर मॉडल हैं, आप क्या असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, बट बिहाइंड योर बैक आई एम प्रीटी श्योर पीपल मस्ट बी टॉकिंग अबाउट that through people right? Yeah, through people. Somebody come to my office, oh sir आपको पता है वो क्या कह रहा था, कोई कुछ लोग आए थे, and then in my office especially, मेरी ऑफिस थोड़ी बिजी होती है in a sense, काफ़ी लोग आते हैं for help, काफ़ी आते हैं for the pictures and just to see कि who Hazim is and how he is. Yeah, and they make up, नहीं हमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब से मिलना था, मेरे मसले हैं. भाई क्या मसले हैं, उनके मसले होते नहीं. सर एक काम करें, मसले छोड़ दें, एक पिक्चर ले लेते हैं. So we have those, and वो वहाँ जो ये conversation होती है तो उन्हें मुझे आके लोग स्टाफ बताते हैं, but never to my face. Okay, and also ever since you joined this field, तो ये जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल में जो चेंज है, was it बिफोर इट या फिर ये सिविल सर्विसेज में आने के बाद से यू अचानक से, बिकॉज मुझे इसलिए भी लगता है पीपल डिडंट नो यू मच उससे पहले, तो एवर सिंस यू गॉट वायरल एंड पीपल स्टार्टेड नोइंग यू, तो मुझे लगता है वो जो आपके फैशन का जो एक आपने चेंज दिया है मुआशरे को, ये तो बिफोर था. एंड आई थिंक व्हेन द होल हासन बैंक वॉर सिचुएशन जब एक्सप्लोर कर रही थी, वो जो पिक्चर्स टाइमलाइन थी वो पुरानी थी, वो नई नहीं थी. So this thing was in you before. This was already happening. Yeah. मैंने रातों रात थोड़ी, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई है और इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी होता है ना कि because usually हम जब करते हैं research about the people that we talk to, so हम सोशल मीडिया पे भी जाते हैं and then हम पोस्ट वगैरह निकाल के रिसर्च वगैरह, तो उसमें कुछ लोगों के ये वाले कमेंट्स होते हैं ना कि यार ये तो पहले बहुत सादे से इंसान थे, तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद इनका ये हुआ, अब इनके कपड़े देखें आप. अच्छा, कपड़ों से याद आया मुझे. Okay. A very interesting question by the way. Ooh, I can see the look on your face. जी. Civil services में रहते हुए, being an assistant commissioner, जी. The wardrobes that you wear. Yes. क्या ये वो सैलरी से आप पूरा कर लेते हैं? God no, बिल्कुल. Then how do you afford it actually? Through my music. Because every event that you go to, you're with a new outfit, with a new wardrobe. Through my music. Through my music endorsements. My record label, government salary में I cannot make, to be very honest, I cannot afford a basic lifestyle. I cannot afford proper rent and food. Then why do people say कि यार assistant commissioner, oh my god, इसके तो ये, इसके तो वो? I think you know the answer to that question. Because you get opportunities, and I'll be very honest, and I think this is why I connect with public. I'm always honest, and there's always truth to it. आपको opportunities आती हैं. Now it's up to you अगर आप उनको avail करो या नहीं करो. With me, I came from a solid background, but then I worked for myself. Now my dad has lands which I've been given, inheritance. I make a lot and good, mashallah, thank God, quite a good amount with my endorsements and photo shoots and magazine covers and multiple international podcast premieres. They pay us to go. Yeah. So I make a lot of money through that. And music is something आप अभी अगर कुछ गाने खरीदें, अभी कोई मैं latest, I keep generating money. So through that, if anybody thinks कि assistant commissioner की वजह से ये हो रहा है, that is not possible at all. Okay. That is just not true. We make less than 2 lakhs. Less than 2 lakhs. 150 something. Yeah, it's okay, fine. Let's not disclose the actual amount yet. So it doesn't work that way. Okay. No. But as an assistant commissioner, obviously आप कोई subdivision में या कहीं पेट्रोल पावर में, you get opportunities. Yeah. जब मैं North Nazimabad में था, and I've always been vocal about it, and that took massive actions on it. If anybody's from North Nazimabad, they have heard of Hedri.
Yep. Yeah. They offered me around 17 a month, lakhs, to not do the anti-encroachment. Me smartly told my seniors कि सर अब तो करना है, because अगर नहीं करूँ, how does anybody even as my seniors know that I didn't take anything? Yeah. So I went full ham on it. Then if anybody knows the mobile market Sarina, Yeah. उनकी भी encroachment होती थी. सही है. They offered me 12 and lifetime supply of phones. I'm like मैं phone आपको देता हूँ, 12 के double मैं आपको देता हूँ, पर ये हटेगा. But maybe some people availed it. I just wasn't one of those people. क्योंकि अगर वो करता, मेरे subdivision में encroachment होती. That this is one of the reasons why I've been saying Yeah. that this is something which keeps you different from the Yeah. rest of the Because, people. like I said, I work for the public. Yeah. My aim is the public. My aim wasn't how much can I do this. I didn't come in for that. एक वैसे ही सवाल just popped up in my head कि since your father was a DIG and he must have or he must had a lot of friends in the same field. तो आपके ज्वाइनिंग के बाद क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ बोला हो कि यार हाजिम हमारा ये काम तो करते यार भले it's illegal but keep it a secret and just like sign it. No. To be very honest, I know a lot of people who watch this or hearing this, they'll be surprised. No. जिन government से मुझे किसी ने नहीं कहा आज तक. सही है. I'm just, and I think I might be the only assistant commissioner who has been sitting or dealing with all the seniors that other people did not get a chance to. किसी senior ने आज तक, you name it, कभी मुझे ऐसा बोला. उन्होंने हमेशा उल्टी बात की है मुझे. गलत है, हटाओ. ये कभी नहीं कहा है मुझे. So I get really surprised जब I hear. I'm not saying ऐसा नहीं होता होएगा. लेकिन होता होएगा. मेरे साथ नहीं हुआ है. मुझे किसी ने नहीं कहा, ना डैड के किसी दोस्त ने. Nobody has come to me and said, हाँ, कुछ स्टाफ होते हैं. सर जी इसको छोड़ दो ये ऐसा. हाँ, पर अगर मुझे ऊपर वो लोअर स्टाफ होता है. ऊपर वाले जो बड़े हैं सीनियर्स हैं, never. क्या कभी किसी ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि जब भी हम कोई स्पीच सुनते हैं ऑन टेलीविजन या ऑन सोशल मीडिया एनीवेयर इफ एनीथिंग दैट कम्स थ्रू हाजिम या जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ यू हैव प्रीटी मच ऑफ लाइक परफॉर्मर पर्सनालिटी like performer se murad because you said in the animated start, you mean no in the start you said I'm not an actor but I have been in the singing part but now that when I talk to you it looks like you have that thing in you as well. Please give it a try someday if anybody gives you an offer or something. I know my like expressions. Yeah, exactly. I know how very animated I do it. It's pretty much because when you define things you know the intensity, you know your expressions, you know how much to say, how much not to say. Maybe I need to sit and focus on it because maybe natural ho raha. Maybe if I focus, I'll understand. But this is something in you. Please, right after I don't think I can do any more jobs more than I'm doing right now. Because we have talked a lot about this civil services things or kya ho raha hai and what makes you different from all the other people. अगर जस्ट एन एग्जाम्पल नैब वाले अब आके इन्वेस्टिगेशन शुरू करें ऑफ हाजिम डू यू थिंक आप सेफ होंगे? They're more than welcome to. More than welcome to where they're at. Where you at, people? It was just a question. Don't take it seriously. No. I'm more than willing to take that. Completely, 110, 120%, 200%. Okay. I asked the question, if I give you only two options to go with either music side या artistic side या फिर civil services में रहते हुए you serve people and your only question was be it any side to serve people. Right? अगर मैं before joining civil services या before even stepping into the music side या before stepping into the fashion side अगर मैं एक सवाल पूछूं बचपन में होता है ना या अक्सर लोगों के साथ कि बड़े होके ये बनना है मुझे. What was that first thought of you? Author. हाँ पता नहीं क्यों आई थिंक बचपन में मुझे ऑथर बनना था एक वक्त में एंड एक वक्त में डिटेक्टिव बनना था. सो कहीं ना कहीं पे डू यू बिलीव that somewhat anything that you think of in your childhood maybe that thing is actually inside you because if you're not an author you are a songwriter जी. So to some point you are writing. वो दूसरे तरीके में मैनिफेस्ट हो गया. Yeah. And if I'm not a detective, I became. You became an like I do know how that, people actually relate with things like that. And if not an author or detective, like for example, if right now, if keeping everything else aside, if Hazim as fine artist keep that aside, Hazim as music whatsoever, composer, songwriter, singer keep that aside,
and as assistant commissioner, keeping even that aside, was there any other choice that you could go with कि यार इन सब चीज़ों को छोड़ के ये वो फील्ड है जहाँ this where I could serve? Initially plan तो था I would join a firm. सही है. पर वो होने से पहले ये जब opportunities आई I went with those. But मैं हमेशा वही आदमी था कि if I have a mind made up, I'm going for it. Okay, that's great. I'm going for it. Then फिर उसके बाद दो रास्ते नहीं है, दो राह नहीं है. No. Which, oh my God, this is so amazing. If that takes 40 years, lifetime, 2 साल, whatever it takes. But I have to go for it. Yeah, if I've stepped into it, सही है. अब तो उसको end करके ही जाना, ऐसे नहीं जाना. अच्छा, एक सवाल. जी. I guess a lot of audience wants to know this as well. ये जो CSS के एग्जाम्स हैं, जी. क्या ये हमेशा मेरिट पे ही है या फिर सिफारिश भी होते हैं? सिफारिश भी होती है. How do I know? I'll tell you, मुझे पता भी है. SPSC हों या CSS हों, अब जहाँ तक मैं तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट में तो मेरिट पे था. ये मुझे बाद में पता चला. काफ़ी लोग थे जो खुद आके जब मुझे बताते हैं, I'm not taking a hint, जो खुद ऑफिसर्स ने आके बताया, और हमने तो इतने दिए. I thought तुम मेरिट पे थे. नहीं मैंने तो इतने दिए. सही है. तुमने इतने दिए? वाह. तो अगर उन्हें दिए हैं, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं. सही है. So I guess मेरिट पे नहीं थे, सिफारिशी कुछ तो था. One problem in पाकिस्तान, या पाकिस्तान को साइड पे रखते हुए, one problem in Karachi, जो आज तक no assistant commissioner could fix, or maybe something that you think कि आज के बाद भी जितने assistant commissioners आएंगे, they won't be able to fix it. कोई एक ऐसा issue, होंगे बहुत सारे, but anything that you might have seen or heard of. जो भी problem उन जो assistant commissioner jurisdiction में आती है, they can fix. They can fix. I have been there. जो उनकी jurisdiction में आती है. सही है. So like for example, if we say that things are not being fixed, so can I say that it's deliberately? Because आपने ये बात की ना कि any assistant commissioner अगर उनकी हुदूद में सारी चीजें हों या उनके अंडर सारी चीजें हों, they can fix. Deliberately होएगा कि वो जानबूझ नहीं चाहते हैं. एक होता है they don't care, motivation नहीं. कौन? या तो फिर उनका ये होता है, बहुत सारे लोगों का होता है ना कि यार चलो ट्राई कर लेते हैं. बहुत सारे लोगों का ये होता है कि ट्राई भी नहीं करते हैं यार. मेरा कॉन्सेप्ट अलग था. Like I said, I serve the public. मेरा यही था. So when I was there, I would not want कि मेरी पब्लिक कोई तकलीफ में है तो रोड बनना चाहिए. भाई नाला क्यों खुला हुआ है या गटर का ढक्कन क्यों नहीं है? सही है. ये इसको अभी के अभी बेक करवाओ. लगा इसको कल तक लग जाना चाहिए. भाई अंधेरा क्यों है? जब छोटे बच्चे हैं और बच्चे मुझे कह रहे हैं सर हमें यहाँ से कैसे डर लगता है रात को. अभी के अभी जाकर उनकी लाइटें लगा दो. It's not a big deal. अभी के अभी लगाओ, नहीं तो खैर नहीं है. इधर वो गुस्सा मेरा आता था कि मेरी पब्लिक क्यों. अब बारिश होने वाली हैं. I was there जब मैं वहाँ था and नॉर्थ नाज़िमाबाद लो लाइन एरिया तो वहाँ पानी भर जाता है. Wrenching. महीना पहले we cleared every nala out. It was flowing like a river. क्यों नहीं नॉर्थ नाज़िमाबाद डूबा था मेरे टेन्योर में? डूबना चाहिए था ना. महीना पहले. So अगर अभी किसी के एरिया में पानी भरा हुआ है, सही है. सेम सिचुएशन तब भी थी. आपको वही एजेंसीज के साथ काम करना होता था. टीएमसी हो, केएमसी हो, व्हाटएवर यू कॉल इट. मैंने भी उन्हीं के साथ काम किया था. मेरा एरिया क्यों क्लियर हो गया था? अगर क्योंकि आपने एक्चुअल में काम किया है ना. यस. सो आई एम नॉट सेइंग कि जानबूझ के नहीं कर रहा. उनकी कोई मोटिवेशन नहीं है. एक तो ये जिन लोगों की मोटिवेशन नहीं है, उनको कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? Get up and work or leave. Get up and work. Honestly, do your job. Otherwise, leave. Do your job, because to me, like I said, अगर मैं फील्ड में कभी नहीं होता, मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. But because I've been there, I know about it. कुछ लोगों के पॉलिटिकल प्रेशर है, वो मेरे पास भी था. This is old news. ये नहीं है old news. ये नहीं है old news. Next. If a newly appointed, जिसको उर्दू भी सही तरह नहीं आ रही है, मुझसे कोई पूछा था कि आपका क्या है, मुझसे किसी ने पूछा था इंटरव्यू पे नाम के हवाले से, बुरहारी से आपका नाम क्या है? We actually say नाम क्या है? नहीं, they say it in a very professional way. नाम गिरामी. And I thought इसमें गिरामी. इसमें गिरामी. And I thought he was asking कि मैं कितने ग्राम का वेट है. Okay. I really thought that, and this is on the news, and अभी तक सीनियर्स हंसते हैं. That kid managed to do all that, and you born here, you know the language. चलो मेरे पास तो काफ़ी other references that you can play with the model है, ये है. आप तो लोकल लगते हो. आपसे नहीं हो रहा. कैसे नहीं हो रहा? अच्छा, if I just clarify it, because
ये कुछ लोगों के अंदर होता है वो जो इसमें ग्रामी क्या है, तो या नाम ग्राम, बट दिस इज समथिंग नॉट इवन रिलेटेबल टू उर्दू बिकॉज इसम इज अ फारसी लव्स, यू नो, पर्शियन. सो इसमें शमोचियस्त व्हिच मींस के व्हाट्स योर नेम. या सो बहुत सारे लोग वो जानबूझ के, जहाँ पे उनको पता होता है ना कि सामने वाले को उर्दू का नहीं पता, तो वो डेफिनेटली ये वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टू लाइक, यू नो, पुश इवन फर्दर के. हाँ, आप बताएं. Okay, बहुत maybe. आप बड़े आए ना असिस्टेंट कमिश्नर. Maybe. But my point was that ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि ये जानबूझ चाहते हैं कि ये काम नहीं हुए, ऐसा नहीं है. सही है. That I do not agree with. Yeah, okay. ये मोटिवेशन है. ये मोटिवेशन नहीं है. ये मोटिवेशन नहीं है. That's not the ये motivation. जितने भी लोग हैं प्लीज, अगर मोटिवेशन नहीं काफ़ी है, पर काफ़ी हैं जो करते हैं. जो मोटिवेटेड हैं उनका बिल्कुल सही है. काफ़ी हैं. जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं है वो प्लीज ये इंटरव्यू, ये कॉन्वर्सेशन सुने और कुछ नहीं मोटिवेशन यार. But in all fairness, कुछ हैं, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं. Bravo. Awesome. Awesome. One Awesome. question that I am really excited about is, before we go towards rapid fire, you just told everyone about the Pitbull thing, that your song is coming with Pitbull. How did you manage to connect with him and how this happened behind the story? कुछ please बता दें. So Pitbull ने जब मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, so म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या होता है, आप जब गाने जब मैं किसी आर्टिस्ट के गाने बनाता हूँ, तो हमारी कंपनी उसको सेल करती है, बेचते हैं. सही है. तो मैंने किसी के लिए बनाया होएगा, अब कोई भी आर्टिस्ट को खरीद ले, सही है, मुझे चेक से काम होता है. इसमें भी पॉलिटिक्स होती है. हमारी कंपनी किसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहती है, फ्यूचर बनाना चाहती है. सो पिटबुल ने एक गाना प्रोड्यूस किया था, उसने 2 आर्टिस्ट को बेचा था, उनमें से एक मैं था, उसमें पिटबुल भी था. उसकी वर्स थी. तो ऐसी नहीं कि पिटबुल ने मेरा नाम देख के लिखा. नो 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 नो, मुझे हाजिम ही चाहिए. नहीं 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 नहीं. पिटबुल के साथ कनेक्शन पुराना है क्योंकि शुरुआत में ही प्रोड्यूस्ड अ सॉन्ग इन अर्ली करियर्स ऑफ माइन, जिसको मैंने वो किया था, रिकॉर्ड किया था फॉर एन आर्टिस्ट. तो गाना लिखा, आई रिकॉर्डेड इट, किसी आर्टिस्ट को दे रहे थे, कोई ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट थी. एंड देन दिस टाइम अराउंड माय रिकॉर्ड लेबल कंपनी ने वो गाना खरीदा था. और जब वो गाना खरीदा था, हमने ये मुझे गाना दो, इस पे मैं लिखूंगा अपने वर्सेस, क्योंकि पिटबुल ने दिया, उसका भी वर्स वहाँ लगी हुई है, गोल्डन हो जाएगा. That's how. In all fairness. So like a very good luck to you for your future albums. Thank you. I'll definitely keep a follow up on that. Thank you. We are starting with rapid fire. Okay. My first question is, who is more strict, mother or father? Mother. Why not father? My father is like a mother, my mother is like a father. DIG साहब himself, उनका तो होता होगा ना घर में आके के. DIG घर के बाहर होते हैं. अच्छा. घर में आके वो हमारी माँ की तरह है. ही वो रात को आके चेक करता है, सो गया, खाना खाया. मॉम बिजनेस में कभी यहाँ ट्रिप, आई थिंक शी वाज इन दुबई. तो बेसिकली देयर इज द सेइंग ना कि यूजुअली अगर आप बाहर DIG भी हैं तो घर में IG इज ऑलवेज द मॉम. या I can agree with that. Yeah. So किसका फोन है जिसका फोन आप किसी भी सिचुएशन में उठा सकते हैं? मेरे कमिश्नर और मेरे DCs. Other than that. और सीनियर्स. या दोस्त में से कोई, या फैमिली में से कोई? नहीं. अरे. I'm very bad at that. Okay. I'm sorry, I'm so bad because मैं कोई ना कुछ like अभी भी इतने कॉल आई होंगी. People get गुस्से के फोन नहीं उठाते because I'm doing something. Yeah, I'm doing something. I'm doing something. But seniors के यार. के लिए, yep, okay. Civil services or politics? Civil services. What would I be a part of? If you have to choose between. Civil services. Like if you get an option of politics as well. No, civil service. I don't think I'll be good at politics. Okay. I don't know politics. अगर आपको एक दिन के लिए रनवे मॉडल या तो फिर जज बना दिया जाए, दोनों में से आप कहाँ जाएंगे? Depends who's paying me more. दोनों रफ काम है. So payment is what actually matters. In these cases, okay. Who wants to be a judge? Because during the judge situation, दोनों वकील को खुद पता होता है किसने किया, किसने नहीं किया. Judge is on the trial, and I'll be feeling guilty अगर judgment सही थी, गलत थी. Runway, starve yourself, hair and makeup, walk, all that. So whoever glamour and everything. Yeah, all day. So whoever's paying me. Yeah, so okay, fine. Yeah. Is the land mafia stronger than assistant commissioner? Nope. How? Why? Because I've been there. They weren't strong at my time. Okay. I'm not self experience से बता रहा हूँ. अब again, it depends on area wise भी. Okay. Area wise भी depend कर सकता है. Depend करता है. Yeah. और फिर assistant commissioner भी depend करता है. How much of a or guts they have. Which department is the mother of all corruption? Revenue, police, judiciary? I don't know about judiciary. उसका मुझे I don't know.
And what about the revenue and police? I'm not part of a police, so but I've heard it. I could say revenue maybe. Revenue police. Okay. Revenue, because I'm part of revenue. तो यहाँ मैंने ज़्यादा सुना है. Alright. Police तो I've heard of. मैंने कभी देखा तो नहीं है. Yeah, I've heard of. Oh, रस्ते से ये पुलिस वाले, that I've heard of. तो I cannot say for fact. Okay. Tell me the biggest insecurity of Hazim. Biggest insecurity of Hazim, they change day to day. Anyone that you remember कि हाँ यार ये this is something which is with me since a good long time. Oh no, ऐसी कोई जो which is with me since a very long time. So it's just like the daily time to time. Oh my God, I feel too fat today. Oh, this is not fitting good. I've gained too much weight. It's this type का हो सकता है. ठीक है. But I don't. Or oh my God, my wardrobe is not cool today. Something like that. No, not that. Okay. No, not that. No. But even those are the hardest days because then you have to fake it. Okay. You have to fake it. You have to pretend like everything is okay and it's not. Yeah. Who's your favorite politician and why? My favorite politician? Yeah, and why? I don't really follow politicians like that. But just random. Bhutto. Why? I think he was phenomenal. I mean, the way he gave his speeches, I think that's the one I've heard the most about. Okay. Yeah, so like I said, it's knowledge nahi hai mujhe. So from the one that really points out, I think he was in the UN and he tore something. And then uske baad, yeah, exactly. He tore something. I mean, you need to have a heart of a lion to do that. So I think that really, and I think the way he was going, his approach was very modern. He was, I think, ahead of his time. Yep, very much. And I think that really played with my mind. He was really ahead of his time. So I by no means am anything. That man is phenomenal, But just seeing that, it kind of opened doors for a lot of other people. Yeah, exactly. I mean that his thought process was going somewhere. Yeah. So I would say that. तो अगर मैं पूछूं who is ये आपका जो favorite musician है कौन है? As a singer or entertainer, ये अलग-अलग बात. एक singer होता है. हाँ. Singer जैसे poet होते हैं. और एक composer होता है. ये होता है जो आपका commercialized है. Exactly. It's like a brand. So first of all, let's break it. Who's your favorite singer? Mariah Carey. And who's your favorite composer? Rihanna. Cool. Rihanna, because I think she's more of a mainstream. Mariah is a proper जो लिखेगी, ये करेगी, she'll get concepts together. Rihanna is more of a good business module to look at. This is something I really want to know. Yeah. कभी दिल टूटा या कभी किसी का दिल तोड़ा आपने? Yeah. I should remove कभी. Yeah. How often? No, not that often. Okay. How often मेरा टूटा या किसी का? दोनों. मैंने कभी जानबूझ के किसी का नहीं तोड़ा है. सही है. If you happen to fall in love and I'm not interested and you claim दिल टूट गया, then I guess you're really sorry for that. Yeah, I'm sorry, but there's nothing I can do. That's not exactly. मेरा टूटा, yeah. That's like asking कभी चोट लगी है या कभी भूख, किसके साथ नहीं हुआ है. हाँ ये तो. किसके साथ नहीं हुआ है. True that. But I am someone अगर दिल टूटा भी, I take my time in that sense to heal. जब आप शादी करेंगे, जब भी शादी करेंगे, are you gonna get married because of love, because of advantage, or because of family? कि यार घर वाले कह रहे हैं कर लो ना शादी तो कर लिया. Completely love. Completely love. Completely love. Or else you won't. Sorry? Or else you won't. No, I won't. This is impressive. Complete. It has to be. And when I say love, it needs to be love, not the ordinary these days loves. No. Haan, okay, fine. But which is cute. यहाँ people they like the idea of love. They love the idea. So whoever's available, they think they're in love. And the very next day they are in love. And they are complaining. And I love that movie of Sanjay Dutt, Munna Bhai, where he says, yeah, you know that गाना अगले दिन अपने मोहल्ले में फिर ऐश्वर्या राय आई. That I've seen the movie. ये गाना कौन सा है? गाना मुझे नहीं याद. ये मुझे याद है. कौन सी? What is the song? वो कौन क्या कर रहा है वीडियो में? ऐसे मुझे सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है. हाँ तो this is Munna Bhai is a film. हाँ मुन्ना फिल्म देखी तो ये गाना कब आया? इसमें वो जो हॉस्पिटल के अंदर वाला जो सीन है जहाँ पे वो like you know he goes there to ask for that guy who says कि like you know I was in love and then मैंने खुदकुशी की ट्राई की
और उनकी जो अम्मा है वो साथ बैठी हुई है एंड देन शी आस्क्स संजय दत्त कि आप प्लीज़ इसको समझाएं ज़रा, तो then he speaks up like, you know, I was in love and she got married with somebody else. Yeah, I don't know but this part And you know, the best part of Sanjay Dutt was when he starts explaining and the whole hospital starts listening to him कि अच्छा हुआ क्या था. तो then Sanjay says कि मेरे साथ भी तो हुआ था कि वो एक लड़की थी मेरी ज़िंदगी में, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, फिर एक दिन उसकी शादी हो गई, फिर मैं गया तो मेरे सामने वो 7 पैरे ले रही थी और सब कुछ हुआ and then he cries, he leaves that place in the scene. तो फिर वो जो बंदा एक्चुअल में जो एक्सप्रेस कर रहा था कि जो दिस हैपेंड विच इज़ व्हाई आई टुक पॉइजन एंड ऑल, तो देन ही आस्क कि फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड द वे ही टर्न्स एंड सेज कि द वेरी नेक्स्ट डे देयर वाज अनदर ऐश्वर्या इन आवर स्ट्रीट एंड आई फेल इन लव अगेन. No, I'll go and see this again. ये I think because I'm mostly forward songs of the I'll see the ये मुझे part वो वाला part याद है जैसा उसका एक लड़का है उसका ऑपरेशन कैंसर and he brings a dancer to entertain. Yeah, this one I don't remember but I'll look at it. क्या भैया है वो अन्ना मन्ना करके कुछ नाम है याद. सर्किट एक तो उसका वो साइड था ना सर्किट. वो सर्किट तो इज द राइट हैंड. या बट खैर एनीवेज most romantic thing you've ever done? I've done a lot of romantic things. For example? That's where my creativity comes into. Which one can I share? I named a star after someone. Oh. Yeah, by the way, it's a real thing. American website से NASA की, you can purchase an available star and you can name it. Forever वो star का नाम होएगा जो भी आप उसको नाम रखो. And it comes with a certificate, a map. Because इतने stars हैं. हाँ. तो NASA. And how much does it cost? It depends if it's such a bright star. Is it next to the northern जो सबसे उनके करीब हैं. So it varies and I really don't remember. You have to go check it out. I don't remember how much I paid. All right. So it's one of those things. And then I remember getting a telescope. Okay. And giving a map, and they had no idea what they were doing. Okay. And can you look? They had no idea. And I was like, okay, forget it. Just say this. Just okay, fine. So, अगर आपकी love story एक drama होती तो उसका क्या नाम होता? Ooh, if my love story was a drama, it would say, It would be, am I the drama? Am I the drama? Okay. Am I the drama? It would be, honestly, am I the drama? So, देसी कुड़ी या फिर foreigner मुंडी? Whoever's, I would prefer a desi boo. I would prefer someone desi, I guess. But मेरा बस दिमाग नहीं चलता है. I never किसी को वो कि नहीं ऐसा I don't do that. Whoever wins my heart. That's really great. Like I said, I don't focus on what's your background, how much I don't care. Okay. Whoever wins my heart. That's really cool of you. So it wouldn't matter to me. But this, we're going to wrap today's episode. And I mean, you can see the excitement on my face. I really don't want this, but since we're running out of time, such a lovely conversation we had with Mr. Hazim. And I would love to have you back again with us anytime soon. This was lovely. Thank you. And stay tuned. I'm for sure going to bring him back someday soon. So देखते रहिएगा please Bolcast season 2 with Siptan Ali. Thank you so very much.